18 नाबालिग लड़के 3 नाबालिग लड़कियों को जगड़ लेते हैं और जगड़ने के बाद इनको घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर जाते हैं, पहाड़ की तरफ लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद इनके साथ हैवानियत दरिंदगी करना शुरू करते हैं। इनमें से कुछ लड़के पहले हैवानियत दरिंदगी करते हैं, जो बाकी लड़के हैं वो रेकी करते हैं, आसपास के इलाके पर नज़र रखते हैं कोई हमें देख तो नहीं रहा है। जब इनमें से कुछ हैवानियत कर निमट जाते हैं तो फिर दूसरे हैवानियत करते हैं, और जो हैवानियत कर निमट चुके हैं वो पूरी तरीके से रेकी करते हैं। इसी तरीके से मुसलसल 18 लड़के इन 3 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करते हैं। जब इनका हैवानियत दरिंदगी कर दिल भर जाता है तो इन तीनों लड़कियों को इसी जंगल के अंदर छोड़कर फरार हो जाते हैं। शायद सोचते हैं कि हमें किसी ने देखा नहीं है। इस जंगल के अंदर चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे थे, कुछ पहाड़ थे, हमें किसी ने देखा नहीं है। लेकिन पुलिस तक ये बात पहुंचती है, और पुलिस जब इन 18 लड़कों को धर दबोचती है तो इनसे जब पूरी कहानी सुनती है तो पूरी कहानी सुनने के बाद वो खुद हैरत में हो जाती है। यकीनन पूरी घटना सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारी जो आज की जनरेशन है वो किस तरीके से बड़ी हो रही है। आज के जो हमारे नाबालिग बच्चे हैं उनको होता क्या जा रहा है। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल में यह है खान सोज। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये सच्ची घटना है झारखंड की, और इसी झारखंड में एक ज़िला होता है जिस ज़िले का नाम है खुंटी ज़िला, और इसी खुंटी ज़िला में एक थाना है जिस थाने का नाम है रनिया थाना। इसी रनिया थाना क्षेत्र में 2 लड़कियां बेतहाशा अपनी सांसों को रोकते हुए भाग रही होती हैं, और भागते हुए चीखली चिल्ला रही होती हैं और अपने गांव की तरफ दौड़ रही होती हैं। जब दौड़ते दौड़ते गांव में पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद अपने परिवार वालों से हाथ पैर जोड़ने लगती हैं कि आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला था, लेकिन हम तो किसी तरीके से बच गए हैं। लेकिन हमारी 3 बहनें, 3 दोस्त और हैं जिनको कुछ लड़कों ने पकड़ लिया है। उनको पकड़कर वो खींचते हुए पहाड़ की तरफ लेकर जा रहे थे। मुझे नहीं लगता उनके साथ उन्होंने क्या किया होगा। ये तमाम बातें जो हैं गांव वाले सुनते हैं तो फ़ौरन ही इस जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। जब जाकर देखते हैं तो यहाँ पर 3 लड़कियाँ बेसुध हालत में पड़ी हुई थीं, डरी सहमी हुई थीं, और ऐसा लग रहा था कि इनके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा गलत किया है। अब ऐसे में जो तमाम गाँव वाले हैं और परिवार वाले हैं इनको अपने सीने से लगा लेते हैं, और सीने से लगाने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, हमें बताओ। अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। 3 जो बच्चियां थीं वो डर जाती हैं, सहम जाती हैं। दरअसल ये भी नाबालिग बच्ची थीं और इनकी उम्र 12 से 16 साल की उम्र थी। ये बच्ची जो है पूरी तरीके से डर जाती हैं। शायद कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा जो आज इनके साथ हुआ है वो वाकई भयानक था, दर्दनाक था। ये बच्चियां किसी तरीके से अपना डर निकालती हैं, और डर निकालने के बाद ज़ारों कतार रोते हुए अपने परिवार वालों को बताती हैं कि हम 5 दोस्त अपने एक शादी समारोह में से निकल कर आ रहे थे। हमने सोचा था कि हम अपने घर जाएंगे और घर जाने के बाद अपनी बातें करेंगे, लेकिन इसी बीच जैसे ही हम शादी से निकले थे तो हमें महसूस हुआ कि कुछ लड़के हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। हमने पीछे पलट कर देखा तो इनमें लगभग 18 लड़के थे जो हमारी तरफ बुरी नीयत से अपने कदम बढ़ा रहे थे। हमने अपनी जो चाल है उसकी गति को और ज़्यादा तेज़ कर लिया ताकि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाएं। लेकिन इसी बीच वो 18 दरिंदे भेड़िए हमें आकर घेर लेते हैं, और घेरने के बाद हम 5 को पकड़कर एक जंगल की तरफ घसीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच जो हैं 2 हमारी जो दोस्तें थीं वो अपने आप को बचाने में सफल रहती हैं। दरअसल वो उनके हाथ पर काट लेती हैं, और काटने के बाद जैसे ही हाथ ढीला होता है तो यहाँ से फरार हो जाती हैं। लेकिन हम 3 लड़कियाँ उनके चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। वो हमें घसीटते हुए जंगल की तरफ लेकर जाते हैं और बारी बारी कर हमारे साथ रेप करना शुरू करते हैं। हम उनके आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे, किसी तरीके से उनसे बचने की गुहार लगा रहे थे। हम उनको हर किस्म का वास्ता दे रहे थे। हम उनसे कह रहे थे कि हम अभी बच्चियां हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं, हमारी तरफ गंदी नीयत से बिल्कुल मत देखो, तुम्हारे घर में भी बहनें होंगी, माएँ होंगी। लेकिन वो हैवान दरिंदे थे कि एक भी सुनने को राज़ी नहीं थे। कुछ लोग हमें जगड़ लेते हैं, हमारे साथ रेप करते हैं। जब एक का मन भर जाता था तो और लोग आते थे, वो रेप करते थे, बाकी लोग इधर उधर देखने में लगे रहते थे। इसी तरीके से वो हमारे साथ हैवानियत करते हैं, और हैवानियत करने के बाद हमें इसी जंगल में छोड़कर भाग जाते हैं। तमाम बातें सुननी थी, जो आसपास की पब्लिक थी, जो आसपास के गांव वाले थे और परिवार वाले थे, उनके होश उड़ जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अभी तो ये हमारी बच्चियां जवानी की तरफ कदम रख रही हैं, भला आखिर इनके साथ
किन हैवान दरिंदों ने ऐसी हैवानियत की है। ये तमाम बातें सुनने के बाद अपनी बच्चियों का हाथ पकड़ते हैं और अपने क्षेत्र के थाना में जाते हैं, और थाना में जाने के बाद ये तमाम बातें पुलिस को बता देते हैं। अब पुलिस जैसे ही ये तमाम बातें सुनती है तो फ़ौरन ही एक्शन मोड में आती है, और एक्शन मोड में आने के बाद इन तमाम लोगों की धरपकड़ के लिए एक टीम गठित करती है और इनको ढूंढना शुरू कर देती है। इन तमाम जो 18 लड़के हैं, जगह जगह से इनको डिटेन किया जाता है, इनको अपनी गिरफ्त में लेती है, और गिरफ्त में लेने के बाद इनको किशोर गृह भेज देती है और इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज करती है। भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम के संबंधित इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करती है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद इनको किशोर गृह भेज देती है। जो बच्चियां हैं उनके अंदर एक डर और एक खौफ अभी भी देखा जा सकता है। इधर जो गांव वाले हैं उनके अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है, और जो तमाम गांव वाले हैं वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इन जो बच्चे हैं जिनको आपने डिटेन किया है, इनकी उम्र लगभग 12 से 17 साल के बीच में है, ये भी नाबालिग हैं, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। वाकई ये घटना हमें कम से कम सोचने पर मजबूर कर देती है कि अभी जो छोटे बच्चे जवानी की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, इनको शायद पढ़ाई पर, इनको अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इनकी ध्यान पढ़ाई और इन तमाम चीज़ों से हटकर आखिर किधर की तरफ जा रहे हैं, और कौन इन सब का ज़िम्मेदार है। यकीनन ये हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम जिस वक्त हमारे बच्चे जवान हो रहे होते हैं उन पर पूरे तरीके से नज़र रखी जाए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किधर की तरफ जा रहे हैं। और अक्सर जो बिगाड़ देखा गया है, क्योंकि ऐसी क्राइम की खबरें, ऐसी रेप की घटनाएं, जो छोटे बच्चे रेप की तरफ बढ़ जाते हैं, बलात्कार की तरफ बढ़ जाते हैं, इनके पीछे का जब रीज़न देखा जाता है तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो मोबाइल होता है। ऐसे में हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है, जिस वक्त हमारे बच्चे परवान चढ़ रहे हैं उस वक्त में इनके ऊपर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पल पल पर इनके मोबाइल की ब्राउजिंग हिस्ट्री और तमाम चीज़ें देखती रहना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बच्चे किन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, किन चीज़ों पर उनका ध्यान जा रहा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों को समाज में जागरूक करना है। आप जहां रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके ऊपर ध्यान रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं फिर से हाजिर रहूँगा किसी सच्ची घटना के साथ, किसी सच्ची कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप जहाँ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।